स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप में, यानी कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। हमने ये तो देख लिया स्टूडेंट्स कि उसके अंदर एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन शुगर होती है। उसके केमिकल कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, और केमिकल कंपोनेंट से हमें पता चलेगा कि हमारा ए ब्लड ग्रुप, बी और ओ कौन से केमिकल से बना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि एक फ्लो चार्ट के इसमें बनाया है, बॉन्डिंग के इसमें बनाया है, पर ये असली में एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है स्टूडेंट्स। पर बोर्ड पर इतनी जगह नहीं होती, इसलिए मैंने इसे ऐसा बनाया है और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा किया है। तो स्टूडेंट्स सब ब्लड ग्रुप में ए बी ओ में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी स्टूडेंट्स, वो है फूकोज फूकोज फूकोज। तो स्टूडेंट्स ये फूकोज क्या है? फूकोज सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी ब्लड ग्रुप का, क्योंकि स्टूडेंट्स फूकोज इस सबसे पहला बाइंडिंग यूनिट होता है जिस पर हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ये सब बाइंड होता है। और अगर फूकोज नहीं होगा तो वो कोई ब्लड ग्रुप में आता ही नहीं है स्टूडेंट्स। वो ब्लड ग्रुप बन जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यानी एचएच ब्लड ग्रुप। पर वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर उसके पहले हम देखेंगे हमारे कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्सल डोनर यानी ओ ब्लड ग्रुप का केमिकल कंपोजिशन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आरबीसी का सरफेस है स्टूडेंट्स, और ये आरबीसी के सरफेस पे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और यही स्ट्रक्चर्स उसे ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज शुगर होती है जिसमें ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर होता है, और ग्लूकोज के साथ बाइंड है यहाँ पर गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज को बॉन्ड है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, और फिर से गैलेक्टोज और फूकोज। स्टूडेंट्स ये है सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसका? ओ ब्लड ग्रुप का। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए इसके अंदर गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट है और ग्लूकोज जो बेस है शुगर का, क्योंकि हमारा जो ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स वो एक शुगर से बना है। ये था हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में फूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेक्टोज और ये एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा ए ब्लड ग्रुप लेते हैं जिसमें हमने देखा था कि ए ब्लड ग्रुप बना है हमारा एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन शुगर से, और यही एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन शुगर उसे दूसरों से डिफरेंट बनाती है। तो स्टूडेंट्स वहीं पर सेम टू सेम चेन है स्टूडेंट, जिसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है, और गैलेक्टोज को बाइंड किया है गैलनेक ने। यह गैलनेक आपको इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर में। और सबके बेस में यानी बेस ऑफ द स्ट्रक्चर है फूकोज, क्योंकि फूकोज बाइंड होता है और फिर फूकोजिल ट्रांसफरेज। स्टूडेंट ये एंजाइम आपको ध्यान में रखना है, फूकोजिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम इन सब की बाइंडिंग कराता है, यानी कि बाइंडिंग ऑफ गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, और इससे एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक चेन बनाता है। और यही चेन डिफ्रेंशिएट करती है ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो स्टूडेंट ये था बी ए ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी देखेंगे बी ब्लड ग्रुप का केमिकल कॉम्पोजिशन। तो स्टूडेंट्स वही सेम टू सेम है, क्योंकि बेस सेम है सबका, ये शुगर से बना है। इसके अंदर है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, फिर से गैलेक्टोज और फूकोज और गैलेक्टोज, यानी यहाँ पर बेस में फूकोज के साथ कौन है बाइंड सबसे पहले, यानी मेन बाइंडिंग यूनिट क्या है? गैलेक्टोज। और हम सबको पता है कि बी ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी शुगर है? गैलेक्टोज शुगर है स्टूडेंट। और यहाँ पर गैलनेक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है हमारी एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन शुगर। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग पार्ट है हमारे ए और बी ब्लड ग्रुप के अंदर, और यही केमिकल कंपोजिशन हमें ध्यान में रखनी है। हमें बस शुगर ध्यान में रखनी है और शुगर के बेसिस पे हमें दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंशिएट करने में मदद होगी। बाकी कंपोनेंट तो तीनों में सेम है, आप देख रहे होंगे कि ग्लूकोज है यहाँ पर तीनों में सेम है, गैलेक्टोज तीनों में सेम है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन सेम है, पर यहाँ पर दो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है, और फूकोज जो कॉमन सब यूनिट है, कॉमन यूनिट है जिससे ही पूरा हमारी चेन बनती है, यानी ये जड़ है, ये जड़ से ही पूरी चेन बाइंडिंग होती है, यानी बेस है वो पूरे एक स्ट्रक्चर का। तो स्टूडेंट तो चलो हमने तो देख लिया ए बी ओ ब्लड ग्रुप का, पर जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है यानी बहुत ही यूनिक ब्लड ग्रुप है, और ये ब्लड ग्रुप डिटेक्ट ही नहीं होता।
क्यों डिटेक्ट नहीं होता? क्योंकि स्टूडेंट जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो किससे रिएक्ट होते हैं? हमारी शुगर से रिएक्ट होते हैं। और जब ये कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमारा ब्लड ग्रुप डिटेक्ट ही नहीं होगा। यानी स्टूडेंट्स पर एच एंटीजन का क्या होता है? इसमें सिर्फ एच एंटीजन है, यानी कि इसे हम एच एंटीजन भी कहते हैं। और सिर्फ एच प्रेजेंट होते हैं। एच ये स्मॉल एच प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर स्टूडेंट? बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। और बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग क्या है? उसके अंदर सिर्फ फूकोस प्रेजेंट, फूकोस भी नहीं है उसके अंदर, और बाकी दूसरी शुगर बाइंड ही नहीं होती। और फूकोस की कमी की वजह से वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप बन चुका है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा हमारे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर पूरे सब यूनिट्स तो सेम है, शुगर सेम है, पर कुछ डिफरेंशिएटिंग पार्ट्स है जैसे कि गैलनेक और गैलेक्टोज जो ए और बी में है। और हमारे ओ में क्या है स्टूडेंट्स? फूकोस बाइंड है गैलेक्टोज के साथ, और ये एक एच एंटीजन भी कहलाता है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर बायोकेमिस्ट्री ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट बायोकेमिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जिसे मैं सिंपल तरीके से पढ़ाऊँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।